अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान मेमन। वेलकम टू द शो बिजनेस गुरु। And I'm the co host Shazia Naz Khan. Welcome back to another exciting episode of Business Guru. हमारे आज के बिजनेस गुरु के जो गुरु हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उनकी जिनकी अपनी और अपनी उनकी फैमिली की बहुत सारी खिदमात हैं इस मुल्क के लिए। Amin Hashwani started his career in the early 1980s as a successful stockbroker. And then he went on to establish his security and investment firms, Hashwani Group of Companies. हमारे आज के बिजनेस गुरु के जो गुरु हैं वो सिर्फ एक बिजनेस पर्सनैलिटी ही नहीं है, बल्कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। So before we go to our new episode and let you meet our new guest, we'll take a short break. And after the short break, we will start this episode with a very exciting new guest. Don't go anywhere. हमारे आज के बिजनेस गुरु के जो गुरु हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। उनकी और उनकी फैमिली की एक बहुत बड़ी लेगेसी है इस मुल्क के लिए। बगैर टाइम ज़ाया किए मैं हमारे आज के बिजनेस गुरु के गुरु को आपसे तारुफ उनका कराऊंगा और वो हैं अमीन हाशवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीन हाशवानी साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द बिजनेस गुरु शो। Thank you. Thank you so much for coming to our show and taking out your precious time. Sure. My pleasure. सर ये पहला सवाल मेरा होगा जो बड़ा ही कॉमन सवाल है आपके लिए और तमाम उन गुरुज के लिए। सर इतनी सारे मल्टीपल बिजनेस से आप ताल्लुक़ आपका रहा माशाल्लाह से और बड़े मल्टीपल बिजनेस आपने किए। इस मुल्क में बड़ी कारनामे हैं आपके। सर आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे हम और हमारे नाज़रीन। क्या आपकी सक्सेस स्टोरी सर इसके पीछे व्हाट इज़ द बिहाइंड द सक्सेस स्टोरी सर? It can be a long-winded answer, but मैं short में कह दूँ, I think success is also very subjective. किसी के लिए सक्सेस होता है करोड़पति बनना, किसी के लिए सक्सेस होता है प्रोफेशनली अपना एक करियर करना, किसी के लिए सक्सेस होता है जिसके बाद कुछ नहीं है रोड पर है उसके लिए एक साइकिल भी खरीदना है सक्सेस। सो सक्सेस इज वेरी सब्जेक्टिव राइट। लेकिन सक्सेस हमेशा याद रखना कि अगर आपकी सक्सेस ज़िंदगी में मटीरियलिज्म से अगर जुड़ेगी तो वो सक्सेस नहीं है। क्योंकि जिसको साइकिल मिलेगी उसका नेक्स्ट डे उसको मोटरसाइकिल चाहिए, फिर मोटरसाइकिल पे गाड़ी चाहिए, गाड़ी को उसका हेलीकॉप्टर पे हवाई जहाज चाहिए। सो सक्सेस ये हमें सिखाया जाता है जनरली कंज्यूमर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कि ये आपको जॉब मिल जाएगी, आपको घर मिल जाएगा, फिर आपको गाड़ी मिल जाएगी, फिर प्रमोशन मिल जाएगी, सक्सेस है। देखिए ये दुनियादारी ज़रूरी है एंड मटीरियलिज्म भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको आप अपनी ज़िंदगी का आप सक्सेस अगर आप बनाएंगे तो फिर आप बहुत ही नैरो रहेंगे राइट। एंड ये हमारा माइंड हमेशा कर रहे हैं नेक्स्ट क्या होगा। सो सक्सेस शुड बी योर पर्पस इन लाइफ। एग्रीड। बट सर आपकी इस साइकिल से लेके जहाज तक की जो सक्सेस की बात आपने की इसमें बहुत मुश्किलात हैं, बहुत सारे मराइल से गुजरना पड़ता है। करेक्ट। आप भी ज़रूर गुजरे होंगे सर। ज़रूर। तो मैं उस पर भी थोड़ा चाहूँगा कि आप ज़रूर रोशनी डालें कि इस मुल्क के अंदर इतने मल्टीपल बिजनेस के बाद आपको बहुत सारे मराइल से तो गुजरना पड़ा होगा सर। देखिए मराइल से गुजरना पड़ा है, आज भी चैलेंजेस होती है राइट। एंड ये नॉर्मल है, बिजनेस का एक नॉर्म होता है कि चैलेंजेस हर स्टेज पे आपको आती है। ऑफ कोर्स कोई एक्सपेक्टेड है कोई अनएक्सपेक्टेड होती है, लेकिन ये ज़रूरी है। चैलेंज से आप और मजबूत होते हैं। यू इवॉल्व एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग, बहुत ज़रूरी है राइट। Acha, if you phrase it better, what are the significant challenges that you like to share with us? What are the significant challenges that you thought in the recent year or in however long you have been in this industry that were hard to overcome? आई थिंक वो एक क्लीशे आंसर होगा। मैं हमेशा कहूँगा कि भाई पॉलिसीज कंसिस्टेंसी नहीं थी, सिक्योरिटी इश्यूज थे, इकोनॉमिक वॉलेटिलिटीज थी। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल्स पे दे विल हैव लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस राइट। एंड आई सी दिस एज अ सिक्लिकल। जब हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, ऑन द इट्स अ फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन राइट।
So I think zaruri is how you view a challenge in your life. Can be in your personal life or on your business life. How do you view that challenge? कोई होगा overwhelmed, oh my God, किसी के पसीने निकल जाएंगे, right? कोई कहेगा no, we'll double Yes, down, okay. right? इसमें तो opportunity है. Stock market नीचे जाएगी, कहेंगे यार एक opportunity है. There's कोई an कहेगा हम तो opportunity. मर गए, we are gone, right? So depends how you do it. So successful people will always see a positive side, but not be stupid about it also. Of course. आप अकल से इस्तेमाल करके realistically you will always find opportunities and struggle आपको करना पड़ता है, and failure is part of the learning. Part right? of the learning. I agree 100%. But आपका चैलेंज ये हमेशा होता है, even we as parents, बच्चों को we must allow them to fail in life. Yes. हम बहुत प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं, ये नहीं है. जब बचपन में तो बच्चा गिर जाएगा या उसको कैंची नहीं दो, हाथ कट जाएगा, ये भी तो वो एक फियर आप डालना शुरू करते हैं. तो बच्चे हमेशा पेरेंट की और आज शक्ल काफी पे आज देखते के दौर हैं. में काफी तब्दीली आ गई है काफी इन चीजों में जो आप कह रहे हैं कि आज Yeah. के I बच्चों think को there is a growing awareness कि failure में ज़्यादा learning है basically, Absolutely. right? And we need to endorse that as well. Absolutely. आप वीडियो गेम कभी आपने खेला है? Of course. आपने खेला है वीडियो गेम? बहुत video games Yeah, खेले हैं खेले। मैंने. आप वीडियो गेम खेलें, उसमें अगर कोई चैलेंज नहीं होगी, आपको मजा आएगा कोई वीडियो No, गेम में? absolutely नहीं आएगा, not, right? because that keeps you going. Absolutely. So that Yeah. is life. बट द थ्री थिंग्स इज Challenges वेरी होने नेसेसरी. आपकी बात को अगर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूं तो नजर, खबर और फिर तीसरी चीज सब्र, ये तीनों चीजों को लेके हम आगे चल सकते Absolutely. अपने अपने फिलॉसफी होती, बट की जरूरी होता है कि यू फेल इन लाइफ विदाउट बिकमिंग अ फेलियर इन लाइफ. हैं. यस दोनों में मुख्तलिफ. हमारे इवन एज पेरेंट्स हमें बच्चों को Yeah. वी नीड टू अलाउ देम टू फेल Right. without them feeling that you are a failure in life. तुम निकम्मे हो, काम नहीं कर सकते. नो, यू से Yeah. कोई बात नहीं. पेरेंट्स कहते हैं ना, चले इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, आप कोशिश करते रहें. ये बहुत ज़रूरी है. सो फेलियर इज नेचर में भी. अगर आप देखते हैं ना, अफ्रीका में हम बात कर रहे थे ना, शिकार करते हैं ना जी जी शेर, जी जी ठीक है, वो हंट डियर एंड Yes, उसका yes, सक्सेस रेट क्या है? 5%. 95% जो अटेम्प्ट्स होती है वो फेल होती है. यस आई Only एग्री 5% आर सक्सेस इन नेचर. जी. ठीक है, जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं आप समझते हैं बस बटन दबाया और हो जाएगा. नो, इट डजंट हैपन. Long- यू हैव टू. आप कुरान में देख ले, पैगंबरों, बिल्कुल. दे ऑल हैड टू गो थ्रू Yes, yes. हार्डशिप्स, राइट? Of उनकी तो course. हार्डशिप आप देखें, हमसे तो सही हमारे तो कुछ भी नहीं है. कुछ So, भी नहीं है. so That's it true. is very important to embrace your failures in life, उनसे not सीखें आप. to crib about it. हाय ये क्या हो और गया, फिर हम मेरे जीत के साथ बाद- क्यों हो गया, वो देखो उसके साथ कुछ नहीं हुआ. मैं ये एक माइंडसेट है. तो आई थिंक सक्सेस फॉर मी इज अ माइंडसेट. और यानी Right? आप सक्सेस Very- yeah, हम very कभी well सक्सेस said. से नहीं सीखते, हम फेलियर से सीखते हैं. एब्सोल्युटली. That's what we've been talking सक्सेस से about, कम yeah. सीखते हैं, फेलियर से बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा बिकॉज success. इट चैलेंजेस यू, राइट? और सक्सेस लेकिन- में हम समझते हैं कि हमने बहुत ज्यादा हाँ, success लेकिन देखिए सब लोग नहीं सीखते हैं. मसला ये है, राइट? हाँ. देखो जो आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस होते Yes, हैं, of course. आपको नहीं, आपके हाथ में नहीं होता नहीं है. होता. लेकिन जो आपके इंटरनल है, Internal है. वो तो लगाम आपके हाथ में है ना. तो लगाम अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आप तो गए, राइट? 100% सो agree. वो चॉइस हमारी है, राइट? एंड आप स्ट्रगल करते रहे, इवेंचुअली you will Inshallah, you succeed will. somewhere. Very well said, Amin sir. Tell us that on the business and the government level, is our country going in the direction कि हम progress कर रहे हैं या decline कर रहे हैं? What do you think? Okay, so let me try and unpack this a little bit. Okay, so if you see Pakistan as a country, we have huge challenges. Yes, of course. Let's be very clear. Yeah, And we are. let me No doubt. define, let's say, 3 major challenges that I see. Right. Number one is environment. Okay. It's a big challenge. हम yes. ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, लेकिन अभी भी हम अखबार देखते हैं कि इट्स द 8th most affected country Yeah. in the world. Top 10 में Pakistan is exactly. there, of course. And इसकी रीजन ये है कि outside the North Pole and the South Pole, Pakistan holds the highest glacial ice in the world. Yes. ठीक है, तो आप सोचे कि नॉर्थ पोल निकाल दें, इतनी हमारी तो बर्फ है, Yes. ग्लेशियर सब कुछ है. तो ये जब मेल्ट होगा तो आप सोचते हैं कहानी बहुत क्या होगी. problem सो वी नीड टू एड्रेस आवरसेल्व्स, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, राइट? सो एनवायरनमेंट इज अ ह्यूज इशू. सेकंड इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन.
आप जो भी आप ग्रोथ कर लें, अगर आपकी पॉपुलेशन, वी आर अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन द Yes, वर्ल्ड, yes. दैट इज रिडिकुलस, राइट? सो आप 6% अगर आप ग्रोथ करें एंड आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है 3%, आपको तो नलिफाई हो Of course. गया। Obviously. एंड ये चैलेंजेस वो है कि ये मैनेज हो सकती है। आपको पता है पाकिस्तान में 50% प्रेगनेंसीज आर अनवांटेड बिकॉज दे डोंट हैव एक्सेस, दे डोंट नो अबाउट इट। ये विद 50%, तो आपको किसी को जबरदस्ती नहीं करना है, यू जस्ट फैसिलिटेट, प्रोवाइड देम द नेसेसरी थिंग, तो 50% आपकी ग्रोथ रेट उधर ही आपकी कम हो सकती है। इट्स अचीवेबल, But need the policy. या Need the policy. द थर्ड थिंग इज ह्यूमन डेवलपमेंट। Yes. ओके, सो हेल्थ के अगर आप देखें, आपको पता है पाकिस्तान में, लेट्स पिक अप डायबिटीज, ठीक है, वी हैव द हाईएस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड डायबिटीज। पोलियो हमारे इधर है अफगानिस्तान में, जी, आई थिंक एक बिल्कुल। अफ्रीका कंट्री में, जी, राइट? सो हेल्थ में वी हैव, आप स्टंटिंग देख लें जी, जी। कितनी हमारी बच्चों की, स्टंटिंग मीन्स कि आपकी पूरी एक जनरेशन का उसकी जो लर्निंग एबिलिटी होती है बच्चे की, वो परमानेंटली उसकी लिमिटेड रह जाती है। दिस इज क्राइम, दिस इज क्रिमिनल, वी Yeah. कैन नॉट अफोर्ड टू। सो ह्यूमन डेवलपमेंट में आपका हेल्थ आ गया, दूसरा आपका था एजुकेशन। जय एजुकेशन। एजुकेशन आप देख लो, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बिल्कुल। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड सर पाकिस्तान में। 2.5 करोड़ बच्चा आज तालीम आप में। सोचे तो सही, ये 2.5 So, करोड़, आप in the एक last- बच्चे को आप देखते हैं आउट ऑफ स्कूल, आप बोलते हैं यार ये क्यों बिल्कुल, नहीं है। बहुत अफसोस आप होता सोचे है। कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, ये क्राइम है, क्राइम के अंदर क्राइम आता है। मैं तो, आई सेड इट्स क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। it's a crime. हम अपने पॉपुलेशन, सो थ्री थिंग्स, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये 3 ब्रैकेट्स में मैं देखता हूँ ये चैलेंज है, और ये ट्रेंड है, स्टैटिक नहीं है, राइट? हाँ, ट्रेंड है। सो इन्वायरमेंट वार्मिंग होती जा रही है, पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है, एंड आपकी जो स्टंटिंग है, आपकी एजुकेशन लेवल है, वो ड्रामेटिकली इंप्रूव नहीं हो रहा है, जाहिल बच्चे अभी भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये अगर फर्दर ग्रो करेगा तो आप सोच सकते हैं कि आप जो भी आप कर दें, Right. ये चैलेंजिंग इतनी, तो ये 3 को हमें एड्रेस करना है एज अ पॉलिसी लेवल, एज अ सोसाइटी लेवल, सोसाइटी एंड लेवल, हमें सिर्फ गवर्नमेंट की शक्ल में गवर्नमेंट देखनी की है, तो उसमें नहीं रहना। नहीं रहना है। हमें व्हाटएवर वी कैन डू, Of course. वी नीड टू प्ले अ पार्ट। So there has been a progression, what you're saying, or a decline in There has been a addressing regression. these issues. There has been a regression on Regression. these 3 fronts. And being a Pakistani, we have a responsibility and we should realize our responsibility. But not as ourselves. much as we Of need. course, कि हमारी भी That's what he's responsibility saying. बनती है ये। As much as we need नहीं है हमारे भैया पास. सीधी सी बात है, आपको हार्ट सर्जरी की जरूरत है, आप इधर वो पैनाडोल के टीके टिका रहे हैं। Agreed, So you 100% can't, right? You need drastic. हाँ, इससे पहले पॉलिटिकल स्लोगन से हम एजुकेशन में रेवोल्यूशन ला रहे हैं, कहाँ है? मुझे तो अभी तक नहीं दिखा है। एंड टू बी फेयर, ये एक इंडिविजुअल, कल मुझे भी आप प्राइम मिनिस्टर बना दें, मैं कुछ नहीं कर हाँ, कुछ नहीं कर, सकूंगा, जब तक क्योंकि आप सिस्टम सिस्टम ना हो। कैपेसिटीज नहीं है, Right. डिलीवरी कैपेसिटीज नहीं, सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकल इश्यूज है, इंस्टीट्यूशंस में कोऑपरेशन नहीं होती है। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि विजन, तो एक- मिशन, स्ट्रेटेजी और फिर रोड So मैप I've बनता come है। across very Of course. fantastic finance ministers, fantastic health ministers, fantastic education ministers, education secretaries, बहुत वेल मीनिंग है, हार्ड वर्किंग, बट बहुत, क्योंकि सिस्टम ही एक इको सिस्टम आपका इतना बिगड़ा हुआ है। तो so for me this worries me. So you think the system needs to change or the vision needs to change The society needs to change, Society needs to change. as a collective? Collective. Yeah. collective society. But Sir, how मैं- will that happen? आप ये ख्वाब छोड़ दें कि कोई लीडर आएगा चांद से और हमारी तकदीर चेंज करेगा, नॉनसेंस। वो कहते हैं चेंज बिगिंस, रूमी की एक कहावत है, मैं हमेशा कहता हूँ कि Start from- first I was clever and I wanted to change the world, now I'm wise and I'm changing myself. Absolutely. Absolutely. So That's a beautiful saying. Yes. आपको खुद को अंदर देखना है। बुल्ले शाह ने क्या कहा था, खुद को पढ़े या नहीं तो कुछ नहीं हाय, है, हाय। so you need to study तस्बीह yourself पढ़े and या- खुद आप करें। एंड इवन रिलीजन में हम सेरेमनी में तो हम नंबर 1 है, लेकिन जो एसेंस ऑफ द फेथ है ना, बी इट कंपैशन, एथिक्स, जो आपने बात की, मैं यहाँ ज़रूर बात करूँगा और आपसे पूछूंगा, जगलोट, ये भी एक ऐसी आपसे वाबस्तगी जगलोट की जो रही है, सेम यही है कि जो आपने बात कही कि हमें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करना, हमें खुद पे डिपेंड करना है। और आज अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर अगर NGOs ना हो तो पता नहीं हमारे इस मुल्क का क्या हो। तो हाथ पकड़ना शुरू करें, पाँव खींचना
बंद करें। और ये जगलोट के हिसाब से सर मैं जी। ज़रूर चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे कि ये क्या अच्छा, इसकी नहीं देखिए, जगलोट है और भी इनिशिएटिव्स हैं, ये बेसिकली ये है सिविल सोसाइटी है। ऑफ कोर्स जगलोट में ओवरसीज पाकिस्तानी से, सिलिकॉन वैली से है, दे लुकिंग एट हाउ दे कैन यू नो, एंड लोकल है हमारे, तो वी कोलैबोरेटिंग कि कैसा आप पाकिस्तान को इम्पैक्ट बेहतर आप कर सकते हैं, एंड उसमें हम गवर्नमेंट पे किसी पे भी कोई हम डिपेंडेंस नहीं रख रहे हैं, Yes. राइट। And we're That's looking why- at technologies, we're looking at education sector, development, tourism, बहुत सारे मेंबर्स हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग, कोई एआई की टेक्नोलॉजीज को देख रहे हैं, सो दे सीइंग हाउ दे कैन, एंड ईच वन इज ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट, राइट। इट्स अ कोलैबोरेटिव अमंग्स ऑल पीपल, एंड इस किस्म के इनिशिएटिव होना बहुत ज़रूरी, उसमें किसी का कोई ईगो नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, गवर्नमेंट इज़ द एलिफेंट इन द रूम। गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट में मैं कभी भी नहीं आता हूँ, कोई मिनिस्टर कोई कहते हैं या एजुकेशन का तो बेड़ा गर्क करो मुल्क में, ऐसा नहीं है, या हेल्थ का बेड़ा गर्क करो, वो नहीं है। दे वेल मीनिंग पीपल। मैं जब मे बी सम इवन करप्ट पीपल जो हम बात करते हैं, ब्यूरोक्रेट, दे ऑल्सो वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री। ऐसा नहीं है कि भाई आप बिल्कुल ही, हाँ, एक सिस्टेमिक एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में एंड एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, इन दोनों को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, एंड वो एक सिल्वर बुलेट सोल्यूशन नहीं है, एक बटन दबाओ एंड सब कुछ सही हो जाएगा। सो यू नीड टू गो थ्रू द, एंड रिमेंबर जो पाकिस्तान का जो हमारे जो गोल्डन एज था 60s में, जहाँ दुबई का शेख राशिद वुड कम हियर एंड वो कहते थे एक दिन मैं दुबई को कराची जैसा मैं बनाऊंगा, Right. वो भी जमाना था। Yeah. वी नो कि पीआई एमिरेट स्टार्टेड व्हेन वी, हमने 2 Yes, अपने of course. हवाई जहाज लैंड किए थे, उनको कि आप चलें स्टार्ट करें, सिंगापुर एयरलाइंस में, जॉर्डेनियन एयरलाइंस मगर में, ये आज सारे के सिखाने वालों सारे का हाल तो देखें सर, देखिए, ये हमने अपने खुद के पैर पे हमने कुल्हाड़ी मारी है। तो अफसोस होता है। तो जो हमारे जो डिक्लाइन आया है ये 30 से 40 साल में आया है। I think इसकी कोई एक वजह नहीं है, there are Precisely, multiple precisely. reasons. I would say सबसे बड़ी इन माय ओपिनियन इज सोसाइटी। हर चीज़ को आप अगर सोसाइटी का जिम्मेदार कर देंगे, नहीं देखें, जब आप सोसाइटी की बात करते हैं, हम एंड आप बैठे हुए, राइट, आप जगलोट की बात है, दैट्स आल्सो मिनी सोसाइटी है, Yes, mini इट्स अ ग्रुप ऑफ society. पीपल है। Yes. आपकी सोसाइटी आपके घर से भी सोसाइटी है। आप अभी ऑफलाइन बात कर रहे थे, आपने चैरिटी अपने बच्चों को सिखाया है बिल्कुल, बिल्कुल। कि 10% डालो, Yes, ये of आदतें आती है, राइट। तो सोसाइटी Because इसी my इसी father तरह, ने भी वही किया था। भाई आपकी वैल्यू सिस्टम है, ये वैल्यू सिस्टम, रिलीजन भी हमें वैल्यू वैल्यू सिस्टम सिस्टम से से करते सेरेमनीज जो होती है ना, रिलीजियस सेरेमनी, वो भी आपको इवेंचुअली आपको अच्छा इंसान की तरफ ले जाती है, राइट। आप सेरेमनी में पढ़ के आप इंसानियत अगर आप खो जाते हैं तो फिर तो सोसाइटी का हाल नहीं होगा। सो वी नीड टू डेवलप अ सोसाइटी विद करेक्ट वैल्यू। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं 1947 में पाकिस्तान जब बना था, राइट, 15 साल में हम वी वर बिकमिंग द फर्स्ट एशियन टाइगर, यस, ठीक है। कोरिया के हमारे 5 ईयर जी, प्लान्स बिल्कुल। कॉपी Yeah, करता था, yeah. ऑल ऑफ दैट थिंग, Right. एंड वी वर गोइंग राइट, इंडिया सब पीछे थे, ओके। एंड आज उस वक्त आप याद करें 15 साल में ये हमने किया था। उस वक्त ना तो हमारे पास कोई इंडस्ट्री थी, ना पैसे था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कुछ नहीं था, राइट। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम फेल कर रहे हैं, एंड इसकी वजह क्या है? उस वक्त वी वर यूनाइटेड एज अ कंट्री, वी हैड अ सेंस ऑफ पर्पस, एंड हमारी सोसाइटी थी, yes. सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम था। आप कहीं को छोड़ देते थे, कुछ बटवा अटवा कोई मजा ले, कोई नहीं होता था, राइट। लोग अपने गेट खुले छोड़ते थे, लॉक नहीं करते थे गाड़ियां, कोई नहीं आता था, राइट। तो एक वैल्यू सिस्टम थी उस वक्त। तो इसीलिए 15 साल में हम यहाँ से यहाँ चले गए थे, राइट। आज हमारे सब कुछ हम यहाँ से यहाँ क्यों आए? बिकॉज अलग अलग व्यू से आप देख सकते हैं। आई सी इट एज अ सोसाइटल डिक्लाइन, वैल्यू सिस्टम्स, एंड वो हमेशा दैट विल ट्रांसलेट इनटू फ्रॉम करप्शन, वायलेंस, मिस गवर्नेंस, ये सारी की सारी चीज़ें कम्स फ्रॉम, अगर आपकी वैल्यू सिस्टम अगर आप खोते हैं एज एन इंडिविजुअल और एज अ सोसाइटी। तो सर सोसाइटी को जो आपने कहा कि 15 साल वही सोसाइटी एशियन टाइगर जीरो बन गई, जीरो थी, एशियन कुछ नहीं टाइगर था, बन गई। एशियन टाइगर। वही एशियन टाइगर आज अगर इसी सोसाइटी को, तो हम इल्ज़ाम नहीं देंगे, आज सोसाइटी को रियासत का जो काम था रियासत नहीं कर रही, जिसकी वजह से आज सोसाइटी के अंदर बहुत सारा वैक्यूम है काम। यार सुनो, कुरान में भी है ना कि एवरी society, I don't know the exact They quote, choose, deserve the leader, yeah. deserve the leader that they get, But right? our leader is one who knows the way, goes the Because way. no, and no, shows what the way. आपकी he's अगर trying to सोसाइटी say, सही होगी, आपके collectively लीडर भी सही वो- हो जाएंगे। हाँ, आपकी जो collectively। आवाम है
उसको अच्छे लोगों को सपोर्ट करना शुरू हो। ये पॉपुलिज्म हो गया या करप्शन हो गई, ये वो अब वो वीडिंग आउट प्रोसेस होगा, ऑटोमेटिकली होगा। सो मेरा हमेशा एक थियोरी रही है कि आपको अगर तब्दीली लानी है, एक तो खुद से लाना है, खुद से आपकी सोसाइटी चेंज Individually and होगी, then ऑटोमेटिकली आपके लीडर भी सही हो जाएंगे, सिस्टम भी सही होना शुरू हो जाएगी, आपकी गवर्नेंस सही होने। यू नीड टू, दैट्स द कोर, होते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट। यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन के साथ हमें आगे चलना है। ये क्या यूनिटी फेथ डिसिप्लिन में कहाँ से? सोसाइटी की ये Society बात में, है ना, यूनिटी ऑफ अ सोसाइटी, फेथ ऑफ अ सोसाइटी, डिसिप्लिन ऑफ अ सोसाइटी, जिसका फुकदान है। कायदे आज़म नहीं कहा था कि यूनिटी ओनली फॉर द लीडर, जो इस्लामाबाद में बैठे उसके लिए है, कौम के लिए है। कॉम के लिए। सर थैंक यू वेरी rightly मच। said. हम एक छोटे से ब्रेक की बात हो रही है और हमारे साथ अमीन हाशवानी साहब बैठे हुए हैं, एक बिजनेस गुरु। हम बहुत जल्द आते हैं, इसी प्रोग्राम को यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द आते हैं। Welcome back to the show. Amin Saab, please tell us, hotel and tourism industry have been severely affected in the last few years, and I believe for many different reasons. What do you think? What steps should we take to improve and make these industries do better and well in Pakistan? You know, how to progress? So couple of issues है। एक तो है पाकिस्तान के एज ए कंट्री, वी बीन इन अ वेरी रफ नेबरहुड, Right. And I think starting from 1979 when Soviet invasion हुई थी यहाँ, right? जी तो बिल्कुल। तब से ये पूरा माहौल चेंज हो गया है हमारा। एंड फिर उसके बाद देन यू नो वायलेंस एक्सेट्रा, सो एक इमेज इशू आ गया है। सो एक तो ये आप एस्पेक्ट देखें ना, तब से आज तक अभी भी आप यू कॉल इट टेररिज्म, यू कॉल इट वायलेंस, यू कॉल इट फिरकावारी, जो भी आप कहें वो इश्यूज आ रहे हैं, राइट? एंड पाकिस्तान का हमेशा हेडलाइन न्यूज़ पे आता है ग्लोबली। जब आपके पास 10 अच्छी चीज़ें हो रही है और एक बुरी चीज़ हो रही है और उसी की से हेडलाइन आ रही है, तो एक परसेप्शन बन जाता है। आप कहें कि भाई नहीं है आपका है, नंबर 1। नंबर 2 ये है इकोनॉमिकली भी परसेप्शन पाकिस्तान का एज अ थिंग कि यू नो वो IMF प्रोग्राम चल रहे, दिस है यार, ये क्या मुल्क है, हालांकि स्टेट ऑफ बिजनेस I know. अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। हाँ, लेकिन एक इमेज बना हुआ है, तो इसके लिए जब भी आपके पास कोई भी पाकिस्तान फर्स्ट टाइम आता है, वो प्लेजेंटली सरप्राइज होता है, राइट? कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, क्योंकि इमेज इतना लो था। तो अगर इमेज ही ऐसा आपका प्रोजेक्शन हुआ है, एक रियलिटी भी है उस इमेज के पीछे, लेकिन इमेज एग्जैजरेटेड है। I तो think जब the projection has been a little Negative off है। track. इट्स नेगेटिव, It's negative. इट्स yes. नेगेटिव। एक ही है द सेकंड थिंग इज टूरिज्म के लिए आपको एक पूरा इकोसिस्टम आपको जरूरी है। Right. इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले, Infrastructure, yes. आपका सर्विस सेक्टर, Yes. अलाइड सर्विस सेक्टर, Exactly. आपके इधर सर्टेन थिंग्स जो जैसा आपकी दुबई का आप देख ले एग्जांपल, उन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम बनाया, राइट? Yeah. उसके बाद ही टूरिज्म है। डे 1 से कोई नहीं आया था, वो They तो have done रेगिस्तान था। wonders in infrastructure development. There's इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम, जो गवर्नमेंट आती है वो इस पे गवर्नेंस के इश्यूज, ये रूल्स रेगुलेशन, कितना आप परमिशन कर सकते हैं, किसको क्या रिस्ट्रिक्शन करते हैं, तो आपको वो क्रिएट आपको करना पड़ता है, राइट? उसके बाद आपकी टूरिज्म डेवलप होती है। देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड so दिस। in short way, you would say that what steps to take right now in the current scenario that we are in. आई वुड से, देखिए आप बोले कि पाकिस्तान का इमेज आप सही कर दें, नहीं होगा। Let me be very this thing. It will what take you can, lot of what time. you can ring fence certain areas. For example, आपने कर दिया लेट्स से रिलीजियस टूरिज्म, जैसा गुरु नानक का है जी, जी, हमारा, बिल्कुल, राइट? है, बहुत हाँ, बड़ा वो एक आपने नीश पकड़ा, उसको आप हैमर कर रहे हैं। अब दुनिया भर से सारी सिख कम्युनिटीज आ रही है पाकिस्तान Right. को। आपने उसको क्या करा, आपने उसको वीज़ा आपने इजी कर दिया, ऑन अराइवल कर दिया, आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, आपने रोड्स उधर के ज़बरदस्त कर दिए, उनका जो गुरुद्वारा था उसको आपने इतना ज़बरदस्त उसको रेनोवेट किया, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने किया, Yeah. राइट?
Yeah. तो किया तो ऑटोमेटिकली है. सिमिलरली आप रिंग फेंस करें लेट्स से हुंजा जी जी एरिया, Yeah. राइट, वहाँ लिटरेसी इज ऑलमोस्ट 100%. आपकी women empowerment Yes. is very high over there. Crime is. rate is close to Security, zero, yeah, right? बिल्कुल, तो crime- उसको आप हुंजा का, आई वॉज इन हुंजा, एक जर्मन से आया हुआ था, बैंकर था, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट से. तो आई सेड व्हाट यू गॉट, ही सेड आई सॉ हुंजा एंड आई डिडंट नो वेयर इट वाज. पर मैंने कहा यार मुझे ये जगह जाना है. बोले मैं 5 साल में वर्किंग कर रहा था, मैं फाइनली इधर में पहुंचा हूँ. मुझे पता नहीं था पाकिस्तान में किधर है, वो मुझे हुंजा जाना था, राइट. Right. तो सो आपको रिंग फेंस आपको करना पड़े. हेल्थ टूरिज्म इज अनदर वन. माउंटेन्स आपके पास बहुत सारे हैं, दुनिया के 12 माउंटेन में आई थिंक और 6 या कितने 7 खूबसूरत पाकिस्तान में है, mountain. राइट. So you need to pick up these niches in tourism and begin from that and hammer. उसका clientele अलग होगा, उसकी market अलग है, उसकी जो requirements है वो आप पूरी करें, right? वो करें. Forget about कि पूरा पाकिस्तान को tourism करें, या भूल जाए, ये नहीं होने वाला है. दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाते हैं तो उसकी जो खूबसूरती होती है, उसकी एमिनिटीज़ होती हैं, उसकी होटलिंग होती है, कंस्ट्रक्शन से देखा जाता है कि इस मुल्क के अंदर क्या काम हो रहा है. हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसके अंदर वैक्यूम पाया जाता है. आज नो डाउट कि आज हम स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर सिर्फ क्या हमें इंटरनेशनल किसी ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है जिसको हम अपने साथ पॉलिसी को उसको अडॉप्ट करें. मैं समझता हूँ पाकिस्तान में पॉलिसी का प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम मगर आपका मैं है इंटरनेशनल पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि अगर सामने कोई जी. ऐसी कंट्री कि जिसकी पॉलिसी को हम अडॉप्ट कर सके ड्यू टू कि इन तमाम चीज़ों से निकलने की. ओके, रिसर्च पेपर्स बने हुए. आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ कमिटीज, इन्वेस्टमेंट कमिटी, ये वे सब कुछ. वो नहीं, मसला यहाँ है इम्प्लीमेंटेशन का. सोल्यूशन है ना पाकिस्तान की क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप बाहर जाएं रिक्शा वाले से पूछो, उसको भी पता हो. इट इज़ अ कलेक्टिव थिंग. यू हैव टू, जो दिस डिक्लाइन आया है पाकिस्तान का लास्ट 40 साल में, ये कोई एक लीडर की वजह से नहीं है, ना सिर्फ इस्लामाबाद की वजह से नहीं आया. इट्स बीन अ कलेक्टिव डिक्लाइन. आपको राइज करना, आपको कलेक्टिव करना है. एंड अगेन मैं कहूँगा, ये आप समझते कोई एक लीडर आसमान से टपकेगा जो आके हमारी तकदीर चेंज करेगा, ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है, राइट. यू हैव टू, इट्स हार्ड वर्क. चाइना है ना, आज आप देखिए चाइना टॉप पे जा रहा है दुनिया में, राइट. 700 मिलियन पीपल को उन्होंने पॉवर्टी से निकाला है, राइट. आपको पता है चाइना की एक पूरी जनरेशन ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, एजुकेशन, हेल्थ में, साइकिलों पे जाते थे, भूखे रहते थे, एक मील लोग स्किप करते थे. मैं गया था चाइना इन दी अर्ली 80s. मैंने कर्टन खोला तो वो मिलियंस ऑफ साइकिल्स आ रही थी. लोग लगे हुए काम पे, तो उन्होंने मेहनत करके देन इवेंचुअली चाइना बना है बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ कलेक्टिव हार्ड वर्क. वो नहीं था कि भी डेंग जियाओपिंग आया या को उसने नहीं, सेल्फ डिपेंड किया. सोसाइटी, कम्युनिटीज जो है वो आपकी जात से ज्यादा जरूरी है, राइट. यहाँ सेल्फिश है, लूट मार करो, अपने जेब भरो, ये वे, तो ये होगा तो ये डिक्लाइन होगा. Pakistan is one of the most charitable, countries. माना यही जाता है. Pakistan, as a percentage of its GDP, is one of the highest, most philanthropic countries in the world. As a percentage of the US is number 1. ठीक है. तो हमारे अंदर है. कभी भी हम बात करते ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन फ्लड्स आए, हमारी सारी सिविल सोसाइटी साथ आई. Absolutely. राइट. अर्थक्वेक आया था कश्मीर में, सब साथ थे. बिलियंस ऑफ रुपीस. कोई लीडर नहीं था, किसी ने कोई तकरीरें नहीं दी. स्पॉन्टेनियसली मुझे याद है अर्थक्वेक आया था वहाँ, हमारे सारे के सारे यूथ यहाँ से गए, कैंप्स लग गए, स्कूलों में लगे, यूनिवर्सिटी लगे, सबने, औरतें अपने घरों से आके कपड़े दे रही थी, रजाइयाँ, आई रिमेम्बर ठंड थी, रजाइयाँ दे रही थी, राइट. सो वी डोंट नीड दोज लीडर्स. We honestly we don't need leader. आप हैं, मैं हूँ लीडर. We all leader. That is exactly the हमारे अंदर अभी भी वो जरासीम है एशियन टाइगर के. 15 साल में हम फ्लूक पे नहीं बने. But वो ट्रिगर होते हैं only in the moment of crisis. That's the point, right? So मैं कहता हूँ आज क्राइसिस नहीं है क्या? हाँ. लेकिन क्राइसिस इतनी बड़ी है कि वो एक It's much bigger than one earthquake or one flood. Actually, जो आज मैं आपको जो beginning में कहा रहा था, इकोनॉमी सबसे बेस्ट करती है कि हमारी इकोनॉमी जैसी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे ये सारी चीज़ें सामने आती हैं. सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, आपने चाइना की बात की,
आपने बात की कि जो हमारे साथ तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिसमें सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे से इतना कनेक्ट क्यों नहीं हो रही, जबकि हमारे पास एक गेम चेंजर सी पैक मौजूद है? तो क्यों कोई इसके अंदर एक पॉलिसी या इनके साथ मिल के आगे चलने में कोई चीज़ें गैप आ रहा है? उसमें मसला हमारा है, उनका नहीं है। लेट मी बी वेरी, आज कैपिटलिस्ट दुनिया है। जी, कैपिटलिस्ट। कैपिटल जहाँ जाएगा, जहाँ उसको सिक्योरिटी मिलेगी, उसको रिटर्न उसको मिलेगा, श्योरिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, वहाँ जाएगा। ये जो है ना कि हम मुसलमान भाई भाई है, ये सब मिथ है। इसको जितना जल्दी हम भूल जाए वो हमारे लिए बेहतर है। हम मेरिट पे काम करें, Merit पे ही राइट? होना चाहिए। हम अपनी कंड्यूसिव उसूल तो एनवायरनमेंट ये करेंगे, Okay. सब आएंगे, Yeah, okay. नो प्रॉब्लम, राइट? Okay. आप समझते हैं कि बिकॉज वो हमारे भाई भाई है, इसके लिए आएंगे, मुरवत में नहीं, कोई नहीं आता है। एवरीवन कम्स फॉर, जो भी कैपिटल लगाएगा वो प्रॉफिट कमाएगा, और प्रॉफिट कैपिटल भी ले जाएगा, प्रॉफिट भी ले जाएगा वापस, राइट? मगर अमीन भाई, ये सी पैक एक गेम चेंजर है। 935 किलोमीटर का ये माशी हब बन गया है, और ये डीप सी वाटर है। हम सेकंड लार्जेस्ट डीप सी वाटर हैं। कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, अगर देखो, हम मैं इसको पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कब्रिस्तान है ना, पूरे वो लोगों से ऐसा भरा हुआ है जिसमें बहुत पोटेंशियल था। आप बात समझ रहे हो? जब तक वो पोटेंशियल को आप कॉन्क्रीट रिजल्ट में आप चेंज नहीं करेंगे, पोटेंशियल रहेगा। हमारी आपकी ज़िंदगी भी चली जाएंगी। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त है, पोटेंशियल सर पे मारना है। जब तक वो आपको उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट right? करना तो है। सीपैक में आपके रोड बन गई है। वे सीपैक का फेज 2 था, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ का आपका होना है, आपकी एचआर कैपेसिटीज़ बढ़नी है, चाइना से रिलोकेशन होनी है, जी, बिल्कुल। इंडस्ट्रीज होनी। तो उसमें आपकी जो इंडिजिनियस आपकी एजुकेशन लेवल है वो तो आप सही करें। आपके पास स्किल मैन पावर किधर है? अच्छा, आपके प्रोडक्टिव मैन पावर नहीं है। बिल्कुल, बहुत चीप होगा लेकिन प्रोडक्टिव कम है। आईटी इंडस्ट्री वाले जो बच्चे जो आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे, जी, मुश्किल है, बिल्कुल कमाल। वो 0.5% से भी कम है। 40% आपके जाहिल बच्चे बैठे हुए। फ्यूचर का आप क्या कर रहे हैं? अगर आप एजुकेशन सही कर दो, ऑटोमेटिकली आपकी आईटी $100 बिलियन तो सर, पे हमारा चली जाएगी। एजुकेशन के बाद आपका कैपिटल सऊदी, यूएई की जो आप बात जी। करते हैं, उनके आप जाते हैं ना, वो खुद आपके दरवाजे पे आएंगे कि यार मुझे इधर इन्वेस्ट तो करना सर, I think they will actually gain knowledge and experience and skill over there and come back and then participate. है। आई एम पार्ट ऑफ आखान हॉस्पिटल, जी ठीक है? जब बना था जी जी आखान हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है, दे आर द टॉप इन द वर्ल्ड। हमारे जो Yes, ग्रेजुएट्स है agree. टॉप इन द वर्ल्ड। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, हमें यूएसए में एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, और पूरे दुनिया से एंट्रेंस टेस्ट होते हैं Right. डॉक्टर्स के। AKU के टॉप परफॉर्म करते हैं इन द वर्ल्ड, ठीक है? वो जब आपकी बात, वो बाहर जाते हैं, इवेंचुअली अ लॉट ऑफ देम डू कम बैक। अगर नहीं आते, पैसे वापस भेजते हैं, राइट? तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी है, और जहां भी स्किल की डिमांड होगी वो जाए। सो एक डिमांड पुल आ रही है, ठीक है ना? सो होपफुली दिस साइकिल विल कीप ऑन गोइंग। सो आई एम एब्सोल्युटली फाइन फॉर पीपल टू गो अब्रॉड। टेम्पररी हमारा सेटबैक होता है। एक कहावत है, मैं हमेशा कहता हूँ, ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन। Right. still it. Next question is promises, commitments, announcement. शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंसेस, आपको लगता है कि हमारा मुल्क एक्चुअली तरक्की की तरफ जा रहा है? आई वुड गिव लास्ट 12 मंथ्स में मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा, 100%, लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैं आज आप 1 साल 1.5 साल पहले देखे, पाकिस्तान डिफॉल्ट के स्टेज Default पे के था। Yes. स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल, आप जी। मेरे से बेहतर जानते हैं, वो 30,000 पे जी, चल रही बिल्कुल। थी, जो था वो, राइट? आपकी इन्फ्लेशन का इशू था, डगमाडोल हो रहा था, फॉरेन जी, एक्सचेंज के बिल्कुल। प्रॉब्लम्स आ रहे थे, डीवैल्यू। IMF प्रोग्राम अच्छा है बुरा है जो भी है, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे को, मैं हमेशा कहता हूँ, हमें IMF की ही हमें डंडे की जरूरत थी, जी, ठीक है? बिकॉज ये कोई और डंडा ये नहीं एक फोर्स किया गया कि अनपॉपुलर मेजर लिया जाए, जी, जी। और उसमें आज एक स्टेबिलिटी आ रही है। इंटरेस्ट रेट्स फाइनली थोड़ा जी, हो रहा बिल्कुल। है, और आपकी सिंगल डिजिट की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स। तो इसमें मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत क्रेडिट दूंगा जी जी कि टू नेगोशिएट policies करके, बहुत उनकी अच्छी पॉलिसी थी। अच्छी थी। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर, एस्टैब्लिशमेंट, दे ऑल सेट कि यार ये करना है, ठीक है, कर लिया। लेकिन ये
अभी सिर्फ और सिर्फ एक स्टेबिलिटी आई है। मगर अमीन भाई टैक्स से मुल्क नहीं चलते, इंडस्ट्री से मुल्क चलते हैं। अग्रीड। टैक्स रिफॉर्म इज वन ऑफ देम कि सैलरी क्लास को आप मार रहे हो जी, और जो नॉन टैक्स रहे वो बैठे हुए। तो अब जो डिजिटाइजेशन हो रही है एफबीआर की, वो रिफॉर्म होना है। पावर सेक्टर के आपके अभी भी रिफॉर्म्स होने हैं, आपके गवर्नेंस के आपके रिफॉर्म्स होने हैं, आपको राइट साइजिंग करनी है, कॉस्ट सेविंग करनी, तो ये प्राइवेटाइजेशन है, तो ये सारे के सारे अब रिफॉर्म होना ज़रूरी है। तो इफ़ यू से लास्ट 12 मंथ्स में आई सेड यस, लेकिन असल जो प्रोग्रेस होगी वो 2 साल 3 साल में आपको पता चलेगा कि हम वाकई एक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव ग्रोथ की तरफ हम जा सकते हैं या नहीं। वरना क्या होता था, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के थोड़ा बेहतर हुआ है, GDP बढ़ता है, अगेन And then क्राइसिस। predict मगर IMF क्राइसिस को तो हम खुदाफिज कर चुके थे, हम लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल 24 पाकिस्तान बन मरतबा चुके थे हमने सर। खुदाफिज कर चुके हैं, जी। 24 मरतबा। लेकिन वो एक पैटर्न है। क्यों न है? क्योंकि हम अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करते हैं। जैसे ग्रोथ आती है, अगेन क्राइसिस, ग्रोथ क्राइसिस, ग्रोथ The real क्राइसिस। challenge is to make it consistent, long enough. Through structural reforms, and structural reforms are difficult, unpopular, and it takes time. So therefore no political government does this willingly. Thank you very much. It's time for a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. वेलकम बैक टू शो बिजनेस गुरु अगेन। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमीन हाशवानी साहब, दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अमेरिका आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी रहे, काफ़ी माजी की उनकी हुकूमत भी कंट्रोवर्शियल रही। हमारी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान बनने से लेके आज तक, हमने बरतानिया को छोड़ने के बाद सिर्फ हमारा रुख अमेरिका की तरफ रहा। मगर आने वाले दौर में लग रहा है, नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कुछ तब्दीली की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारा रुख रशिया की तरफ और दूसरी कंट्रीज़ की तरफ आगे बढ़ रहा है। 90 डिग्रीज पे हम चेंज होते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आज आप हमारे इस बिज़नेस गुरु के प्रोग्राम में ये बताएं हमारे व्यूवर को कि क्या आपको लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी सही रुख की तरफ जा रही है या इसमें क्या तब्दीली की ज़रूरत है? सो दो चीज़ें मैं आपको इसमें कहूँगा। एक तो ये है कि आपको हमेशा अच्छी फॉरेन पॉलिसी वो होती है कि आपको सबके साथ आपको बना के रखना पड़ता है, राइट? पाकिस्तान बहुत इकोनॉमिकली इट्स अ वीक कंट्री, ठीक है, वनरेबल है। तो हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं लेनी है, हमें सबके साथ हमें बना के हमें रखना पड़ेगा। सो ताकि वी डोंट वांट टू प्ले दैट बिग पावर गेम, ओके? सो वी नीड टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट, ओके? तो हमें रशिया के साथ भी सही करना है, हमें अमेरिका के साथ भी, यूरोप के साथ, चाइना तो हमारी है ऑलरेडी। सो हमें सबके साथ हमें बना के रखना है। इंडिया के साथ हमारे स्पेशल इश्यूज है, बर्निंग इश्यूज है, राइट? द थिंग इज बैलेंसिंग एक तो करना है सबके साथ, नंबर 1। नंबर 2, आपकी फॉरेन पॉलिसी एंड आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी हमेशा टाइड इन होनी ज़रूरी है। वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम नाउ, सो वी नीड टू ब्रिंग all of them together कि आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी को आपको प्रमोट करना चाहिए। आपके एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ते हैं, आपके जो एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं, हाउ आर दे प्रमोटिंग योर कंट्रीज बिजनेसेस, राइट? सो ऑल ऑफ दिस यू नीड टू ब्रिंग देम टुगेदर। इसी तरह एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी बने। पुराना वो चला गया कि आइडियोलॉजी की फॉरेन पॉलिसीज बन रही है या आप कैंप्स में बन रहे हैं। यू नीड टू हैव दिस। दुनिया बहुत चेंज हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की आप बात करें तो एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट है, ये दुनिया भर में है, पॉपुलिज्म, राइट? हमारे यहाँ भी हमने देखा पॉपुलिज्म, यूरोप में हो रहा है, इंडिया में पॉपुलिज्म है, अमेरिका में भी है। एंड इसकी मेन वजह ये है कि जब भी लोगों में उनको जो इनइक्वालिटीज़ होती है, दे फील के वी बीन लेफ्ट आउट इकोनॉमिकली और कल्चरली, तो उसमें एक रिएक्शन आता है। तो एक पॉपुलिस्ट लीडर्स हमेशा आते हैं, वो कहते हैं हम आके आपको सही करें, बाकी सब ये है। तो उसमें एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट आती है। ये 2500 साल पहले की ये फिनोमेना है। ग्रीक है ना, जहाँ से
एथेंस से जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना डेमोक्रेसी, सोक्रेटिस ने 2500 साल पहले ये कहा था कि पॉपुलिज्म लीडर से आपने बच के रहना है, 2500 पहले, राइट? सो ये पॉपुलिज्म रहता है, सो एंड ये हमारी कैफियत है, और हमें सर, बड़े आपने देखा- इमोशनली ड्रिवन है, एंड इट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप अपनी सिस्टम्स को आपको सही करना पड़ेगा, ये चेक एंड बैलेंस होता यू है। मीन टू के हमें टुगेदर वी ग्रो, साथ ही लेके सबको चलना पड़ेगा। Absolutely. और हम सब साथ चलेंगे तो ही, और पॉलिसीज चेंज होती रहेंगी, फॉरेन पॉलिसीज, ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए तमाम ममालिक के साथ। Absolutely. और आज आप देखें तो पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक एक्सपोर्ट है अमेरिका के लिए, जो हम यहाँ से करते हैं। पाकिस्तान की अमेरिका में बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, और पाकिस्तान को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे भी मिल रही है, रशिया में। और तो आपकी बात बिल्कुल, मैं इसको यही बात को कंक्लूड करता हूँ कि आप समझते हैं कि हमें सबके साथ मिलकर चलना है। एंड हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे अमेरिका के साथ बहुत सारी इख्तलाफात इख्तलाफात रहे है, हैं, पॉलिसीज माजी में में भी है। रहे। गाजा में जो हो रहा है, जी, बिल्कुल। हम बहुत सख्ती से उसका हम बिल्कुल सख्ती खिलाफ से करते हैं, हैं, right? राइट? लेकिन इसका मतलब नहीं आप उसके ट्रेड ही बंद कर दो, हाँ, सही तो बात। नुकसान तो नहीं करना है ना। तो वी नीड टू डू बोथ, हमें दोनों हमें बैलेंस करके, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज है, वी हैव टू पुट देम अक्रॉस इन अ वेरी नाइस वे, स्ट्रॉन्ग वे, एंड हमारी इकोनॉमिक, दोनों को आपको पैरेलल में लेके Good. जाना Absolutely. पड़ेगा। Excellent, excellent. अमीन साहब, ये बताएं कि पाक चाइना सी पैक को लेकर पाकिस्तान और चाइना के ग्रोइंग रिलेशनशिप को हाउ डू यू एनालाइज, यू नो, इट विल इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान चाइना की एक बड़ी स्पेशल रिलेशनशिप बनी Yes. है, ऑफ कोर्स। एंड ये आप याद रखें कि ये 1947 से ये नहीं थी, बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा भी चाइना के साथ डिस्प्यूट था, Dispute बॉर्डर था, डिस्प्यूट था। जब सेटल हुआ 60s में, तब जाके बना। एंड देन चाइनीज, एक उनकी सोच है ना, वो 100 साल में चलती, उनकी बड़ी गहरी सोच होती है, और लंबी, right? लॉन्ग लंबी, टर्म। 4000 साल पुरानी जी, बिल्कुल। सिविलाइजेशन है, तो उनकी कन्फ्यूशियस है, डाओइज्म है, उनकी एक फिलॉसफी, उस पर लोग चलते हैं। तो पाकिस्तान ने, इफ यू रिमेंबर, यूएस एंड चाइना का ब्रिज कराया था। चाइना जो आज मेन स्ट्रीम जो आया है, WTO में आए हैं, पाकिस्तान को उसका बहुत क्रिटिकल रोल था, तो वो कभी भी नहीं भूलते हैं। और कैपिटलिस्ट सिस्टम में अमेरिकन भूल जाते हैं, 9/11 में हमारे साथ बेस्ट फ्रेंड थे, फिर आज रात गई बात गई। चाइनीज की बिल्कुल सोच ऐसी नहीं है, वो कहते हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। एंड हमारी भी एक बहुत, चाइना एंड पाकिस्तान की बहुत अच्छी है एज अ रिलेशनशिप, लेकिन इसको अनफॉर्चुनेटली हमने इकोनॉमिक में हमने इसको तब्दील नहीं कर सके हैं। सीपैक इज गुड, इन्वेस्टमेंट्स हुई है, लेकिन जो सीपैक का जो फेज 2 है, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने पहले बात की, वो अभी तक नहीं हुआ है। फेज 2 ऑफ सीपैक बहुत ज़रूरी है, एंड इसमें अगेन हमारी जो पॉलिसी इश्यूज है, ये हमारे प्रॉब्लम्स थे, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके फेज 2, तो इसमें हमारे ही नुकसान हो रहा है। वो चाइनीज़ खुद बार बार आके वो खुद बेजार आ रहे हैं। जैसे आगा खान हॉस्पिटल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए मरकज़ था हेल्थ के हवाले से, और फिर बहुत सारे इस्माइली फैमिली जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं सर। अब ये मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सालों से ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो सऊदीया जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। सर, पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त आपकी कम्युनिटी की, आपकी उस विज़न की, जिसको पाकिस्तान को बनाने से लेके आज तक आपकी कम्युनिटी ने ट्रैवल दस्ता बन के वो सामने खड़ी रही है। यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि ये इनको वापस इन्वेस्टमेंट को लाना, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, ये टैलेंट पाकिस्तान वापस लाना, ये आप उसके बारे में देखिए, क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट की जहाँ बात करते हैं, ये आई थिंक मिसनुमा आगा खान हॉस्पिटल की आप बात करते हैं। आगा खान हॉस्पिटल कराची का कैंपस है, उसमें तकरीबन 1.5 से $2.25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। आप R&D है ना, रिसर्च। जी सर। आपको पता है कितना बजट है आगा खान हॉस्पिटल का रिसर्च? $150 मिलियन। यहाँ कोई साला $1.5 मिलियन कोई नहीं लगाता रिसर्च में, वो $150 मिलियन। आपको पता है बहबूद है जो इनका जो चैरिटी होती है आगा खान, जहाँ सब्सिडाइज करते हैं, 400 करोड़ रुपीज एवरी ईयर सब्सिडाइज हम करते हैं, राइट? हम कहीं नहीं जा रहे, बल्कि एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। आगा खान में आप जाए, लंबी 2.5 लाख स्क्वायर फीट की नई बिल्डिंग बनी है, फर्दर बनाने, एजुकेशन सिटी में वहाँ एक्सपेंशन हो रही है।
तो वी आर वेरी मच कमिटेड टू पाकिस्तान. आई एम देयर, मैं अपने चैरिटी करते रहता Very हूँ. good, man. सो बिल्कुल वी आर मैं- वेरी मच कमिटेड टू दिस कंट्री एंड हम इधर ही, हमारी कब्रें भी यहीं होंगी. इंशाल्लाह. So we are not going anywhere. And Aga Khan Hospital today is ranked top 100 in the world. तो बहुत क्या? बड़ा contribution My है उनका। Nana, he was the mayor of Mashallah. Karachi for G Alana, you know. G For Alana. 7 years he was mayor of Karachi. Federation of Pakistan आपकी बनी है. He was the founding president of तो इसीलिए Federation मैं of कहूँगा Pakistan. ना सर कि यही हम United Nations में he was president of the Human Rights Commission at the United Nations. अमीन साहब ये बताएगा कि स्टॉक एक्सचेंज करंटली हिस्टोरिक हाइट्स पर है करंटली. जी. सेंचुरी की तरफ व्हाट डू यू थिंक, ये पाकिस्तान की तरक्की का एक निशान है, और आपके ख्याल में क्या स्टॉक एक्सचेंज हमारा जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर है? स्टॉक एक्सचेंज, व्हेन यू से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मींस के सिस्टम्स चल रहे. पहले Right, एक्विजिशन yes. होती थी, इनसाइडर ट्रेडिंग, वो Yeah. खत्म हो गई है. Yes. SECP is a very strong institution today. चेक एंड बैलेंस है, क्रेडिबिलिटी है. Right. फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ लगाते हैं. Right. और कोई भी नहीं कहता कि ये 2 नंबर इधर काम हो रहा है. सो from that point of view it's okay, but if you see the stock exchange, It has a transparent हाँ, आज आप system. $1,00,000 पे टच किया है और समझे 200% बढ़ा है, लेकिन फ्रॉम ए प्राइस अर्निंग रेशियो वी आर स्टिल वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड in our region. हमारा 1:5 पे पी रेशियो चल रहा है. अमेरिका का 22 पे जा रहा है. Okay. राइट. इंडिया का आई थिंक 18-19 पे जा रहा होगा. अच्छा. फिलीपींस का 12 पे जा रहा है. तो हम फिर भी हाफ से भी कम पे है, डिस्पाइट ऑफ गोइंग लाइक दैट. एंड इन डॉलर टर्म्स वी आर स्टिल नॉट $100 billion टुडे. पाकिस्तान वाज एट $100 billion टुडे अबाउट आई थिंक 15 साल पहले. तो वो अभी तक वो पीक नहीं आई है. तो देयर इज स्टिल एन सेक्टर ज्यादातर ठीक है. हम अगर अपनी इकोनॉमी सही करें, ये $2 लाख हाँ, 2 लाख हो पे भी सकता है. इंडेक्स जा सकता है. हम अपना घर सही करें, जर करें. नंबर 1. नंबर 2, लास्ट में जो कहना है, स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स इज जस्ट अ स्मॉल इंडिकेटर. Right. आप वो नहीं कह सकते स्टॉक में ऊपर गया तो मुल्क संभल गया. नो, एक इंडिकेशन है, नो डाउट के पॉजिटिव सेंटिमेंट है, लेकिन बहुत सारे आपको सही एजुकेशन, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर Many सही करना है, components, सब of कुछ. course. वो आपको करना जरूरी है. GDP एंड स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स इज नॉट द ओनली थिंग. You need to have, there are other matrices which we need to look at for a holistic development. एक्सीलेंट. वेलकम बैक टू आवर शो बिजनेस गुरु. अमीन साहब ये बताएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी दुनिया को लिटरली टेक ओवर कर रही है, इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमैनिटी, राइट? इसके ऑब्वियसली देयर आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इट. व्हाट डू यू थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी जॉब की जाने का रिस्क है? जॉब्स का रिस्क नहीं है, जॉब ट्रांजिशन होगी. देखिए, दुनिया चेंज होगी. मैं आपको समझा दूं, AI विल नॉट के सबको नौकरी से निकाल देगा. ये रॉन्ग होता है. जब कंप्यूटराइज आई थी, उस वक्त था डिजिटल रेवोल्यूशन के सब नौकरी से चलो. कोई नौकरी. एम्प्लॉयमेंट आज भी अमेरिका में फुल जा रही है. राइट. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए थे, लोग ने कहा था ये तो फार्म से सब हम नौकरी से निकल जाए. नो, न्यू इंडस्ट्रीज गेट क्रिएटेड, ओल्ड वंस गेट या उसमें बिल्कुल वो हो जाती है, लिमिटेड आ जाती है. राइट. सो न्यू स्किल, एग्जैक्टली. तो ये अब एक ट्रांजिशन स्टार्ट हो चुका है लास्ट 2 साल में. मेन चीज तो मुल्क की होती है, प्रोडक्टिविटी होती है. राइट. अमेरिकन इकोनॉमी क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी 1.5%, 2%, 2.5% प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ती रहती है. राइट. बढ़ती रहती है. ये एक इंडिकेशन मैं हमेशा देखता हूँ. AI will for the next 10 years is the new tool to improve productivity. तो हमें अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है. ठीक है. जो एक आप खत आप आधे घंटे में लिखती थी, वो आप आधे मिनट में लिखेंगे. राइट. आपकी प्रोडक्टिविटी ट्रेमेंडसली हो जाएगी ना. आपकी जो सेक्रेटरी होगी, उसकी जॉब जो है वो इंस्टेड ऑफ
केटरिंग टू 1% वो 3 लोगों को सेक्रेटरी बन जाएगी, राइट, बिकॉज उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी. Of course. बट इट डजंट मीन कि वो सेक्रेटरी रोड पे आ जाएगी, राइट. एंड जो नेक्स्ट सेक्रेटरी है वो एआई में कोई और करके कुछ और स्किल लेगी, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज विल स्टार्ट कमिंग इन, राइट, बिकॉज न्यू स्किल सेट्स विल बी नीडेड. लॉयर्स की का एआई की वजह से कम हो जाएगा, बट देन दे विल स्टार्ट स्पेशलाइजिंग. Time management. डॉक्टर्स का यही होगा. सो एआई बहुत ज़रूरी है, हमें स्किल अडॉप्ट करनी, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉम्प्ट स्किल्स हम कहते हैं, जी 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 राइट. इंग्लिश लैंग्वेज का कमांड होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम जाहिल बच्चे निकालेंगे तो एआई नहीं. कल ARY की रिपोर्ट में देख रहा था कि गुलशन इकबाल के अंदर स्कूल के अंदर एक AI टीचर आ चुकी है. नहीं, इसमें कोई कमाल कोई की कमाल बात नहीं नहीं है, है, वो आपने- क्योंकि आपकी दुनिया में 50% से ज्यादा अडॉप्शन ऑलरेडी हो चुकी है. अगर एक टीचर आई है तो हम आज- 1 लाख टीचर आनी चाहिए था, वो Of course. वो तो लाखों ऑलरेडी आ चुके हैं. सो वी नीड टू अडॉप्ट वेरी वेरी फास्ट, वरना अगेन ऑलरेडी हम प्रोडक्टिविटी इतना कर्व पे मुश्किल हम है कम भी है नहीं, इतना नहीं मुश्किल है. भी लेकिन देखिए इसमें क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव कहते हैं ना कि पॉलीमैथ्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एक्सपोजर चाहिए बच्चों को. Right. ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, साइंस के दूसरे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, कोडिंग, ये सारी स्किल्स आने ज़रूरी है. तो बच्चों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर हम करें, दे कैन राइड द वेव. हमारे यहाँ बिटकॉइन कभी बंद कर दिया जाता है. हम रास्तों के अंदर सफ़र कर रहे हैं बिटकॉइन के, और दुनिया बिटकॉइन को अपना चुकी है और अप्लाई कर चुकी है. और डोनाल्ड ट्रम्प, जैसे कि आपको तो इल्म होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने हमेशा बिटकॉइन को सपोर्ट किया है. तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमें इस दुनिया के साथ चलने के लिए बिटकॉइन को समझने की और इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है? बिटकॉइन की हम बात करते हैं, एक प्री रिक्विजिट है. आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए, डिजिटल इकोनॉमी चाहिए, डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए. ये प्री रिक्विजिट है. पहले हम वो तो करें, फिर हम बिटकॉइन की बात करें. अच्छा. वी आर नॉट रेडी फॉर एनी बिटकॉइन व्हाटसएवर. स्टेट बैंक टू बी फेयर बहुत स्ट्रांगली पुश कर रहा है टू डू डिजिटाइजेशन, राइट. तो वो डिजिटाइजेशन हो जाए, उसके बाद आप बिटकॉइन ढूंढो, वरना ये सट्टा है. बिटकॉइन ले लिया, वो बेचा, वो 100 रुपए का 200 रुपया हो गया. तो ये आपका 100 इंडेक्स जो आपका नहीं, आज नहीं, 1 देखिए, लाख पे जा रहा है, हाँ, लेकिन उसको भी हम नो, इसी तरीके लेकिन बिटकॉइन इज प्योर सट्टा. Previously, Amin Saab, there used to be this 5-year planning in the industry, right? और अब इंडस्ट्रीज में, किसी भी इंडस्ट्रीज में ये 5-year planning नजर नहीं आती है. How true it is, and what do you think about it? नहीं, 5 ईयर प्लान जो था ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का होता था, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का होता था, Okay. right? तो ये तो हमने 60s से हमने शुरू किया था. महबूबुल हक प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट, एंड पाकिस्तान वाज नोन फॉर द 5 ईयर प्लान्स, राइट. कि आपने एक स्ट्रेटजी बनाई कि 5 साल में क्या करना है. चाइना आज भी 5 ईयर प्लान पे चलता है. चाइना सारा इम्प्लीमेंट कर देता है. And it used to work, right? It used to work fantastically. Korea came, World Bank Korean पाकिस्तान भेजता था कि इनसे सीखो, देखो कितना जबरदस्त. कोरियंस इधर आते थे हमसे सीखने के लिए. अदर एशियन टाइगर्स है वो इधर आते थे हमसे सीखने के लिए, राइट. हमने अपना 5 ईयर प्लान हमने वो इम्प्लीमेंट करना छोड़ दिया. दूसरों ने कॉपी करके एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया. जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया वो तो आज देख लें. पाकिस्तान की इंडस्ट्री डाउन होती जा रही है. जो फैसलाबाद एक मानचेस्टर है, उस मानचेस्टर की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं. तो आप हमें बताएं आज के इस प्रोग्राम के बिजनेस गुरु में कि देखने वालों को कि ये इसको हम कैसे दोबारा बेहतर कर सकते हैं. सर, हम बेहतर नहीं कर सकते. पाकिस्तान इज नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग बेस. बट सर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर. सर, आई एम ऑल्सो मैन्युफैक्चरर. ठीक है, वी माइट बी सर्वाइविंग, वी माइट मेक सम मनी, लेकिन एक होता है ना ग्लोबल स्केल पर एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आप समझते हैं, राइट. पाकिस्तान का आप इंडेक्स देख लें, वी आर एट द बॉटम, राइट. तो जस्ट बिकॉज आपके पास चीप लेबर है डजंट मीन यू आर कंपेटिटिव. आप लेबर की उसकी प्रोडक्टिविटी तो आप देखें क्या है, राइट. अब प्रोडक्टिविटी में हम पहले भी बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी. सो पाकिस्तान इज नॉट अ कॉस्ट. आपकी बिजली के रेट देख लें, आपकी सिक्योरिटी के. मैं आज भी गार्ड लेकर आ रहा हूँ. आप भी जाएंगे, बुलेट प्रूफ जीप में लोग जाते हैं, इंडस्ट्री से जाते हैं, जाना पड़ता है, राइट. पानी आपके पास नहीं है, फैक्ट्रीज में पानी नहीं होता है, टैंकर्स पे आप चला रहे हैं, गैस नहीं होती है, गैस की लोड शेडिंग हो रही है. तो आप कैसा आप कह सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री कंपेटिटिव है. दिस इज द रियलिटी. डे वन से बार बार कह रहा हूँ, अपना घर सही करें, बिजली की चोरी आप कम करें, बिल्स पे करने शुरू करें,
आपकी जो ये जो एक्सेस जो आपके लगे हुए हैं प्लांट से, इसको आप रैशनलाइजेशन करें तो आपके बिजली के बिल थोड़े थोड़े, आपके अनअकाउंटेड फॉर गैस जो चोरियां धड़ाधड़ होती है बिजली की होती है, बिल कलेक्शंस के इशू, ये आपने जब तक आपको रिफॉर्म नहीं करेंगे, आप बोले जादू की छड़ी है सब कुछ सही नहीं होगा, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो आप बात करें, मैं समझता हूँ वी शुड गो फॉर नीश इंडस्ट्रीज। आप उसकी स्किल डेवलपमेंट उस सेक्टर में करें ताकि आपका एक कंपेटिटिव एडवांटेज हो। So, I mean, sir, tell us, अभी हमने टेस्ला एंड एलॉन मस्क की बात कर रहे हैं, ही इज अ विजनरी बिजनेसमैन, ग्लोबली recognized, right? Do you think that we have a visionary business personality like that in Pakistan? Who do you look up to? Okay, let me not go to names. Yes. Okay. Okay. First of all, मैं Elon, Hint. to be honest, to look up to मैं Elon Musk को भी मैं I don't look up to him. Okay. As a businessman, he might be very good, Yes. but as a human being, उसके बच्चों का पढ़े जो अपने बाप के बारे में कहते हैं, that's not very complimentary. Let me tell you. No father would be happy जो अपने बच्चे जो अपने हाँ, बाप सही के बारे कह में रहे हैं, कह रहे हैं, बिल्कुल right? सही, So you have to be a absolutely holistic human being, not just a Right. businessman. Right. Okay, so I think what is important, I would look up to actually Qaid Azam. I'll be honest with you, Excellent. right? हमारे context में Right. I would look at कि उसने इतनी personal उसने cost पे nation को facilitate किया, बनाया, करा Absolutely. through so much odds. The British, the Congress, सबको करे, डिटरमाइंड था, एंड ही डाइड, राइट। जब वो मर रहा था फिर भी किसी को बताया नहीं कि मुझे टीबी था, Yes. एंड बिल्कुल, क्वाइटली, कोई absolutely. कोई शशका नहीं, एंड ऑनेस्ट, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट, फाइनेंशियली ऑनेस्ट। इसके लिए यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन का Yes, उसका of प्रिंसिपल course. था, वेरी प्रिंसिपल्ड था। whether you, some people वो liked कौन him, some बनाई people थी? didn't, very stubborn, very focused. So these are the people जो value system and personal Excellent, sir. sacrifice था, Excellent. right? कोई उसको कोई $10 million देता, वो कोई बिकने वाला नहीं था, Yes, agree. right? So these are the people one should look at. They are your role models that you should be aspiring to do it, not के Elon Musk and this Yes, thing. agree. I think Elon Trump के साथ गया हुआ So है, it's terrible. basically you're role saying model. that in the current time, in the business, world that we have, you don't really look up to anybody. So no, I do look up to certain elders, and I value some of their attributes. Yes. And I can talk about Saeed Babar Ali, for example. He's an institution in himself, Yes, right? Okay. Lums banaya kara, he's great. Hussain Dawood is Sir there. Adam ji. Sir Adam, but I'm talking about the living ones, right? Hussain Dawood, he's done great job. He had a tremendous tragedy in his family, right? Yes. Right. But I saw his speech after. I know him very well, and I greatly respect him. इतना strong था, losing his son and everything. It's devastating. Coming to the last question of our episode, what is Amin Hashwani's legacy? Legacy. And also, as I know that you are a really, spiritual person, you're a firm believer of that. Also, give us a little bit of insight on that. To be honest, I don't want to leave any legacy whatsoever. Okay. Yeah, That's because it's a very egoistic thing. कि मेरी legacy, मेरा मकबरा बनेगा, लोग आएंगे, मेरी तस्वीरें होगी, लोग तालियां में. it could be something you have preached or you have inspired to do. So what I'm trying to do, especially in the social development sector, is to build institutions. Okay, we in the education sector, mental health sector, disability sector में हैं हम, vocational training हम करते हैं, youth engagement support का we building. And मैं teams को हमेशा कहता हूँ, I have alhamdulillah 600 people working in my NGOs. मैं हमेशा कहता हूँ, जिस दिन I kick the bucket, means the day I die, this institution should not only continue, but it has to prosper. Oh. If it starts to crumble, that means I've wasted my time. Thank you, Amin Saab, for coming to our show and taking out your precious time. We really appreciate it. And also thanks for sharing such insightful thoughts and visions with us. Sure. Thank you. With this, we come to the end of this episode. I hope you guys have enjoyed the show. आपने इस episode से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ समझा होगा. Till the next episode, we take a leave. See you next time. Allah Hafiz.